अब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं। यहाँ तो कर गया गोल मोड़। कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण और ये पृष्ठ नंबर 110 9वां अध्याय रुद्र संहिता का। यहाँ लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव जो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। ये हो गए चार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये शिव, ये काल। अब यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, और थोड़ा सा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु कहते हैं मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिव जी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या जो सत्संग अब शुरू होगा ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता में विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण और 24 पृष्ठ पे ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चले, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रो, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सथिति नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूँ, इसी जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु दोनों, और 2 रुद्र और महेश्वर, और 5वां ये जो बोल रहा है। बस इतना ही चाहिए था। अब यहाँ देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा इसी पृष्ठ नंबर 26 पर ही है ये। यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, ए का, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ, ये किसी इस मूल पाठ में नहीं है। ये 5 अवतेश ने बता दिए, इन 5 तो मिलकर एक हो गया। तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र हो गया। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है ये मंत्र। इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है ये बोलने वाला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञानदाता भी यही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ देखना मंत्र नंबर 13। ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये यहाँ से शुरू होता है क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया इन्होंने। 13वें का यहाँ से शुरू होता है। जो पुरुष ओम, इस ओम यह है एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर रूप, यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म। ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कृत देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन सदग्रंथों ने, पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाने ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण। तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है सच्ची, तो कहा है भगवान हे परमात्मा हमारा उद्धार कैसे होगा? आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं। ये मालिक आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे? तो परमात्मा ने कहा धर्मदास इस काल का मेरा एक कंप्रोमाइज हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर दिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना। तो चौथा युग ही भावेगा, आ गया है चौथा युग कलयुग। और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की क्रीम, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा और फिर मैं ही चलकर आऊंगा। तब तक ये काल मेरे नाम तय 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते। ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बात बखाने। कहा था काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलोक की महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा। जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारा डूंडा पाट दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा भगवान फिर कैसे बात पड़ेगी दाता? आगे तो कलयुग घोर आवेगा। अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले, डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता? अब न मान रही है आपकी एक भी बात को।
तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास जब युग कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्मा हम आपको सद्ग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505 तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ये थोड़ा सा आपको भेज देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तू दंड नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं।